प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए गणित की सभी सॉल्यूशन वीडियोस बनाई हैं। 1 तारीख की, उसके बाद 5 की, फिर 10 की, फिर 13 की। इस वीडियो में मैंने सभी वीडियोस को इकट्ठा कर दिया है। अगर किसी बच्चे का कोई काम छूट गया है तो वो पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिली है या आपका कोई काम रह गया है तो इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी पूरी वर्कशीट या पूरा सर्दी की छुट्टियों का काम पूरा कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में कमेंट करके बताना कि आपका काम पूरा है कि नहीं है, और छूटा है तो किस दिनांक का आपका कार्य छूट गया था और अब उसको आपने पूरा कर लिया। ये सारी बातें मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित में आपको 1 तारीख 2022 जनवरी का महीना है, शनिवार का दिन है। जो काम करना है उसमें आप सभी कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आपकी 2 गतिविधियां हैं बेटा। पहली गतिविधि है, समय बहुत कीमती है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए छुट्टियों में अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बनाओ और फिर अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग रंग के बक्से भरो। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखो, आप पढ़ने को कितना टाइम दोगे। मेरे हिसाब से कम आपको 2 घंटे तो देने चाहिए, क्योंकि आपका 2 वर्कशीट का काम आएगा। और चाहे वो काम पूरा हो भी जाए फिर भी आप अपनी बुक पढ़ लीजिए या कुछ भी पढ़ लीजिए, कम से कम 2 घंटे। छुट्टियां हैं, आराम कीजिए, मैं ये नहीं कह रही। तो हम इसको देंगे पढ़ने को 2 घंटे, ठीक है। अभी लिख भी दूंगी, पहले समझा रही हूं। खेलने को कितने देंगे? खेलने को भी 2 ही घंटे, 2 घंटे दे देते हैं। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही करना है। सोने को कितने देंगे? रात लंबी होती है बेटा, और सभी बच्चे 9 बजे सो जाया करो। आप बच्चे हो इसीलिए, और 9 बजे से लेकर सुबह आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 नहीं तो 6 पक्का उठ जाना चाहिए। चलो ठंड है तो 6 बजे तक उठ जाओ। तो ये कितने हो गए आपके? 9 से 6 बजे तक 9 घंटे हो गए बेटा। कितने हो गए? 9। 9 और 3 12 होता है, 12 3 वो और 6 ये, तो 9 घंटे आपके सोने के हो गए। टीवी 1 घंटा, ठीक है। घर के कामों में मदद करना, इसको भी हम 2 घंटे दे देते हैं। 1 घंटा सुबह मदद करेंगे, 1 घंटा शाम को मदद करेंगे, ठीक है। तो आपके कितने घंटे हो गए? 9 और 1 10, 10 2 12, 2 14, 2 16, 8 घंटे बच गए। तो 8 घंटे को आपको अरेंज करना है। 8 घंटे बच गए तो आप 1 घंटा पढ़ाई का बढ़ा दो, 3 घंटे पढ़ाई के कर दिए। अच्छा, खेलने का भी 1 घंटा बढ़ा दो, 3 घंटे खेलने के कर दिए। अब रह गए 6 घंटे। तो 6 घंटे आप अन्य गतिविधियों को दे सकते हैं। उसमें आप पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने सभी के घंटे लिख दिए हैं। 6 घंटे जो हमने अन्य गतिविधियों को दिए हैं, इस काम को आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहो, ट्यूशन पे जाते हो, वहां पे समय लगे या कहीं पे जाना आना पड़ जाए तो कहीं पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप जो ये घंटे हैं इनको भी कम ज्यादा कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। फिर आपको रंग करने हैं, मतलब इसको हर किसी को अलग रंग देना है। किसी को लाल दे दिया, किसी को पीला दे दिया, किसी को हरा दे दिया, ठीक है। किसी को नीला दे दिया, किसी को गहरा नीला दे दिया, किसी को गुलाबी दे दिया। इस तरह से आपको रंग भरने हैं। तो 1 दिन में लिए गए समय के अनुसार बक्सों को रंग करना है। जैसे अब गुलाबी 6 घंटे हैं तो 1 2 3 4 4 5 6 में आपको गुलाबी रंग करना है, ठीक है। जैसे अब आपका घर के काम में मदद करने में 2 घंटे हैं, 1 2 ऐसे रंग करना है। तो मैं सभी रंग भर के दिखाती हूँ आपको। देखो बेटा, मैंने सभी में रंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने रंग दिखा दिए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, उसी तरह से इन खानों में जितने हमने बताए थे उतने खानों में वही रंग कर दिया है। तो जो आपकी पहली गतिविधि थी वो ये थी, और दूसरी गतिविधि है माचिस की तिलियों का उपयोग करके त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज 5 भुजाएं, षटभुज 6 भुजाएं, सप्तभुज 7 भुजाएं, अष्टभुज 8 भुजाएं, ऐसी आकृतियां बनानी है। साथ साथ कोण बनाने हैं,
न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूं कि ये आपको बनाने कैसे हैं। अब हम क्या सीखेंगे बेटा, अब हम माचिस की तिलियों से त्रिभुज, चतुर्भुज, चौकोर, वर्ग और आयत दोनों, उसके बाद पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला, षटभुज 6 भुजाओं वाला, सप्तभुज 7 भुजाओं वाला, अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण माचिस की तिलियों से करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले आप आकृतियां बना लो। मैं रफ बना रही हूं, आप स्केल की सहायता से अच्छे से बनाना। त्रिभुज, ये आपकी त्रिभुज है। उसके बाद वर्ग, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग। उसके बाद आयत। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये माचिस की तिल्ली हमारे पास, मैंने पूरी माचिस खाली कर दिया आपके लिए। आपको फेविकोल लेनी है और इनके ऊपर से फेविकोल लगानी है ऐसे। ये मेरे से थोड़ी सी गिर भी गई है, आप ऐसी गलती मत करना, गिर जाए तो उसको साफ कर लेना, मैं इसको यूज करूंगी अभी, देखना। तो आपको इस तरह से माचिस की तिल्लियां चिपकानी है। देखो मैं चिपका रही हूं ना, और ये हमारी क्या बन गई। अगर कोई बड़ी लगे तो आप उसको तोड़ भी सकते हो। ये आपकी त्रिभुज। उसके बाद क्योंकि मेरी यहां गिर गई है तो मैं इसी को अच्छे से लगाऊंगी, फिर हम इस पे लगाएंगे, इस पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, देखो अब हमारी वर्ग भी पूरा हो गया। इसी तरह से आपको हमारा आयत पूरा करना है। फिर से आपको फेविकोल लगानी है, ऐसे आकृति बना लो और उसके ऊपर पहले फेविकोल लगा लेना, क्योंकि इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और माचिस की तिलियों को आप आसानी से जचा पाओगे। ठीक है, तो हम लंबे वाली को तो एक एक लगा देंगे, लेकिन ये आयत है इसीलिए जो हमारी चौड़ाई होगी उसको हम थोड़ी छोटी करके लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी पंचभुज, 5 भुजाएं। 5 भुजाएं आपकी एक तरह से झोपड़ी जैसी हो सकती है। आप ये फुट्टे की सहायता से बनाए, मैं आपको समझा रही हूं, मैं इसलिए ऐसे बना रही हूं। 5 भुजाएं होगी, 1 2 3 4 5। ऐसे ही षटभुज, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे ही सप्तभुज, 7 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, तो आप बराबर बनाना, मैं समझा रही हूं। आप ये सोचो मैडम गलत बना रही, नहीं मैं समझा रही हूं इसलिए। और फिर इन सब पे आपको माचिस की तिल्ली चिपकानी है। ठीक है, पहले 5 की चिपका देते हैं, फेविकोल लगाओ। पूरी बड़ी बड़ी बनाना आप। देखो मैंने 6 भुजाओं तक कर दिया है, इसको गिन के देखो आप, मतलब 6 तीलियां लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आकृति पे मत जाना, तीलियों पे जाना आप। 6 तीलियां हैं, 6 की 6 बराबर है। आयत में हमारी कम हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बाकी सब तीलियां इस्तेमाल होंगी और बराबर बराबर लगेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सप्तभुज की। ये यहां नहीं बनाऊंगी, ये नीचे बनाऊंगी। सप्तभुज 7 भुजाओं वाला, 7 तीली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पहले 7 तीली वाला बना के दिखाती हूं। देखो मैंने सप्तभुज बना दिया 7 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 7, पूरी 7 तीली है। अब हमारी जो आखिरी रहेगी वो 8 तीलियों वाली, 8 भुजाओं वाली है। तो हम शुरू करेंगे, 8 तीलियां लगाना आप। ठीक है,
पूरी पूरी तीली इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बेटा सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। पूरी आप गोंद लगा के पूरी पूरी तीलियां इस्तेमाल करना। ये 8 भुजाओं वाला है, तो इसमें ये मेरा पेपर जो है थोड़ा छोटा रह गया, लेकिन मैं आपको इसी पे बता दूंगी। ये पूरी आएगी हमारी, ये भी पूरी आएगी, और इनके बीच में भी पूरी आएगी। ये कितनी भुजाएं होगी बेटा? 8 भुजाएं। तो देखा आपने तीलियों की सहायता से पहले तो हमारी आकृतियां बना ली, ठीक है। देखो बेटा आगे क्या था हमारा, आपको न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण बनाना है। तो सबसे पहले आप बना लो, ये आपका समकोण है। समकोण ये होता है बेटा जिसमें दोनों आपके बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने स्केल की सहायता से बना लिया। न्यून कोण जो आपका समकोण से कम हो, जो ये समकोण था ना, इससे चाहे आप कितना ही कम बना लो इस तरफ, वो 90 डिग्री से जो कम का कोण होगा। और अगर आप 90 डिग्री से ज्यादा का बनाओगे इस तरह से, तो वो आपका अधिक कोण माना जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इनको आप आसानी से फेविकोल लगाइए और बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप जितनी मर्जी तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी बड़ी तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर नहीं होती। ये कोण है बेटा, एक तीली की बजाय 2 तीली इस्तेमाल कर सकते हो, आधी कर सकते हो, पूरी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे मैंने एक एक इस्तेमाल कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ पे 2 भी इस्तेमाल कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो हमारा। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। आप छोटी बड़ी तीली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुजाओं वाले में हमें भुजाओं का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपके तीनों बनवा दिए। ये है आपका समकोण, समकोण, ये न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और ये हमारा अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको माचिस की तीलियों की सहायता से बनाने हैं। देखो बेटा, ये आपकी सारी भुजाएं हैं। अभी आपने बनाना भी सीख लिया। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ये सारी भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होंगी। आयत में अलग अलग हो सकती हैं। पंचभुज यानी 5 भुजाएं, पांचों बराबर। षटभुज 6 भुजाएं, 6 की 6 बराबर। सप्तभुज 7 भुजाएं बराबर। अष्टभुज 8 भुजाएं बराबर। माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके आपको बनानी है। साथ साथ मैंने आपको बताया समकोण बिल्कुल 90 डिग्री का, न्यून कोण जो हमारा 90 डिग्री से कम का होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक का होता है, ठीक है। 90 डिग्री ये हो गया आपका, और ये 90 डिग्री है ना, फिर से देखो एक बार, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री से यहां तक जितने भी होंगे सब आपके अधिक कोण होंगे। ये आपका 90 डिग्री है, इससे यहां तक जितने भी कोण होंगे न्यून कोण होंगे। तो आपको इस तरह से माचिस की तीली की सहायता से ये कोण बनाने थे, और यहाँ पे आपकी दोनों गतिविधि पूरी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सारा काम समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे करेंगे बेटा हम 5/1/2022 बुधवार का काम। कक्षा है 5वीं, विषय है गणित, और हम कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। सर्दी की छुट्टियों का काम पूरा कर रहे हैं हम, उसमें आज हम 5 तारीख का काम करेंगे। 2 गतिविधि हैं इसमें आपके लिए, और दोनों को मैं अलग अलग करवाऊंगी। पहली बेटा, हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच में जीवित रहते हैं। ये मान लो आप कि कोरोना को जो नंबर मिले हैं टेस्ट में, नंबर अगर 5.5 से 8.5 के बीच मिलेंगे तो पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह का खाना खाना है, या तो वो 8.5 से ज़्यादा पीएच का हो, या फिर 5.5 से कम पीएच का हो। मतलब इनके बीच वाला खाना नहीं खाएंगे। अगर वो खाना खाएंगे तो कोरोना जो है शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर इससे कम होगा तो नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में pH 8.5 से अधिक क्षारीय है। क्षारीय यानी खट्टा, तीखा होता है ना जो, एसिड, और 5.5 से अम्लीय है। ये इनका एक तरह से ये सोच लो, खट्टा और तीखा। जैसे नींबू होता है, वो नींबू खट्टा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, और क्षारीय उसमें तीखा बना जाता है खट्टे के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको अब इस ग्राफ को देखना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मैं आपको एक बार इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, ग्राफ क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। एक तो ये देखो, कुछ खाद्य पदार्थों की पीएच मात्रा, इसमें पीएच मात्रा दिखा रखी है। ये होता है बेटा आपका वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस उल्टा लिख दिया था मैंने, और कोई दिक्कत नहीं थी। ये होता आपका बेटा एक्स एक्सिस। दो बातें पता चल गई, ये होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे रेंज दे रखी है 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, यानी जो ये हमारी सब्जियां हैं इनका पीएच कितना है उस हिसाब से रेंज बना रखी है। और यहाँ सब्जियों के नाम है, टमाटर है, नींबू है, लहसुन है, स्ट्रॉबेरी है, और हरी चाय, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, और फलियां, फल वाली सब्जियां, ठीक है, उनका पीएच दे रखा है। जैसे नींबू का दे रखा है 2, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे भी धुंधला दिखाई दे रखा है। ये बेटा बड़ा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप अपनी वर्कशीट को देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा टमाटर का पीएच है 4, लहसुन का 10.5, स्ट्रॉबेरी का 3.5, हरी चाय का 9.5, और फलियां का है 6.5। तो सबसे कम किसका है? नींबू का, खट्टा। तो खट्टा होता है अम्लीय, अभी हमने बात की थी ना। सबसे कम किसका है? नींबू का। और अगर क्षारीय की बात करें 8.5 से ज़्यादा, तो वो किसका? हमारा 9.5 हरी चाय का भी है और लहसुन का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? क्षारीय 10.5 खट्टा, सॉरी तीखा, तीखे की बात कर रही थी। लहसुन को हम खा नहीं सकते ना, तीखा तीखा लगता है, मिर्ची जैसा। लेकिन मिर्ची से भी ज़्यादा तीखा महसूस होता है, खाया नहीं जाता वो। मिर्ची को लोग खा लेते हैं, लेकिन खा तो उसको भी लेते हैं, लेकिन वो इतना नहीं खाया जाता, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रश्नों की। इस बार ग्राफ का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है कोरोना वायरस से बचने के उपाय, या फिर सब्जियों की पीएच वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जियों की दे रखे ना, कुछ मुख्य सब्जियों की, या कोरोना से बचने की पीएच वैल्यू, कुछ भी होता है। शीर्षक का मतलब होता है आप इस पैराग्राफ को पढ़ के, इस ग्राफ को देख के एक नाम दे दो इसको, ठीक है, नाम दे दो कुछ भी। तो सब्जियों का पीएच वैल्यू, पीएच मान, ये भी ठीक है, या कोरोना से बचने का पीएच मान, ये भी ठीक है, ठीक है, या पीएच मान, ये भी चल जाएगा, क्योंकि फिर पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। तो कुछ भी दे देना, एक दे देना इनमें से। अभी लिख देती हूँ जो मैं दूंगी। वाई एक्सिस पर बना हुआ पैमाना क्या है? तो ये वाई एक्सिस है, ये इस पे पैमाना क्या है बेटा? 0 से लेकर 12.5 तक है। तो 0 से 12.5 तक तो है ये। और इसकी रेंज का मतलब है इनमें अंतर कितना है? 2.5 का अंतर है, ठीक है। तो पैमाना कहाँ तक है? 12.5 तक। किस भोजन का पीएच मान सबसे अधिक है? अभी बताया था, लहसुन का 10.5। किस भोजन का सबसे कम है? नींबू का 2। और उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे, मतलब खाने में आप बचना पसंद करोगे। देखो मैं अपनी ही बात करूँ ना, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, लेकिन कच्चा लहसुन नहीं खा सकती। इसका पीएच सबसे ज़्यादा है, ये कोरोना से तो बचाएगा, लेकिन खाने में ये बहुत तीखा तीखा लगता है। फली हम खा लेंगे, कच्ची भी खा लेंगे, सब्जी भी खा लेंगे। फलियाँ होती हैं सेम की फली, मटर की फली, गवार की फली, ठीक है, उनको खा सकते हैं। हरी चाय कोई नहीं, उसमें गुड़ डाल लेते हैं या ऐसे भी पीते हैं ना, तो अच्छी लगती है। स्ट्रॉबेरी तो खाने का फ्रूट ही होता है। नींबू भी खा लेते हैं हम, नींबू पानी बना लेते हैं, ठीक है। और नींबू को हम ऐसे खट्टा खट्टा भी खाते हैं ना, तो खा लेते हैं, अच्छा लगता है नींबू नमक डालने के बाद। और उसके बाद टमाटर तो हम नॉर्मली खाते ही हैं। तो मैं लहसुन से बचना पसंद करूंगी, और इसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, आप जिससे बचना पसंद करें उसका नाम लिख देना।
आपको नींबू से बचना नींबू लिख देना, आपको फलियों से बचना फलियां लिख देना। इस आंसर में डिफरेंस हो सकता है। सभी के आंसर लिख दिए मैंने बेटा। शीर्षक लिखा है सब्जियों का पीएच मान, वाई एक्सिस का पैमाना है 0 से 12.5 तक। सबसे ज़्यादा लहसुन का पीएच है, सबसे कम नींबू का है, और मैं लहसुन से बचना चाहूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी करेंगे गतिविधि 2, ये गतिविधि 1 थी। अगली गतिविधि है बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन को पढ़ें और नीचे बच्चों की उम्र बतानी है आप लोगों को। और ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझाया था। अभी यहाँ पे ध्यान से करते चलेंगे। ठीक है, केली पीठ से 3 साल बड़ी है। केली ये लड़की है और ये इससे बड़ी है 3 साल। इसमें जब मतलब जो इसकी आएगी ना उसमें 3 जोड़ देंगे तो इस लड़की की आ जाएगी। अगला जैक और एशले समान है। ये एशले है, ये जैक है, इन दोनों की बिल्कुल बराबर है, दोनों बराबर है आपस में। अगला है मैक्स केली से 2 साल बड़ा है। ये मैक्स है, ये इस केली से 2 साल बड़ा है, मतलब ये 2 साल इसमें इसकी जो आएगी ना उसमें जोड़ना है। ठीक है, पीट 9 साल का है। बस यहाँ से शुरू होगा प्रश्न। एक बच्चे की दे दी, इसकी आयु है बेटा 9 साल। एक एक करती चलूंगी मैं। 9 साल। अब इस केली की निकालते। केली पीठ से 3 साल बड़ी, ये इससे 3 साल बड़ी है तो इसमें 3 जोड़ दो, ये केली आ गई 12 साल की। अब अगला था मैक्स। जो मैक्स है वो केली से 2 साल बड़ा है तो इसमें 2 साल जोड़ दो, मैक्स आ जाएगा। मैक्स कितने साल का आ गया? 14 साल का। अगला लास्ट पॉइंट है एशले मैक्स से 3 साल बड़ा है। एशले ये है ना, इससे बड़ा है कितने साल? 3 साल। सॉरी, मैक्स से 3 साल छोटी है। जो ये लड़की है एशले, ये छोटी है। छोटी है तो इसमें से 3 घटा दो, 14 में से 3 घटाएंगे तो ये लड़की हमारी कितनी आ गई? 11 साल की आ गई। ठीक है, लेकिन ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है तो यानी इसमें घटा दो फिर से। मैडी छोटी है ना, मैडी से ये बड़ी है। मैडी होगी 9 साल की, इससे 2 घटाएंगे, 2 साल घटा के देखो, 2 साल घटाए 9 आ गया। अब आप समझने की कोशिश करो एक बारी। मैडी 9 साल की है, ये 9 साल की है। मैडी से 2 साल बड़ी, 2 साल बड़ी होगी, 9 और 2 11 साल की होगी हमारी ये वाली लड़की। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, 11 11 साल के हो गए। मैक्स इससे बड़ा है 2 साल, 12 और 2 14 साल का है। और ये इससे भी बड़ा है 3 साल। ये छोटी है, ये पॉइंट समझा करो। छोटा कौन है? एशले छोटी है। एशले छोटी है ना 3 साल। देखो घटा के देखो तो सभी की आयु निकल गई, सबकी आयु बतानी थी। ये दिमाग की तार्किक योग्यता का है। सबसे पहले हमें किसकी मिली थी? केली की मिली थी। तो अब सबकी आयु लिख दूं मैं? समझ में आ गया ना आपको? देखो बेटा, मैंने सभी की आयु लिख दी है हमारी। और देखो एक बात और देखेंगे, एशले और जैक समान है, इन्होंने बोला नहीं, लेकिन पीट और मैडी भी एक ही आयु के हैं, है ना? तो हमने सबकी आयु निकाल ली और हमारा प्रश्न पूरा हो गया। पीट 9 का है, केली पीट से 3 साल बड़ी थी 12 की, ये इससे 2 साल बड़ा था 14 का, ये इससे छोटी थी 3 साल, ये 11 की, ये दोनों बराबर हैं 11 11। ये इससे छोटी है 2 साल, 9 साल की होगी। तो यहाँ पे आपका जो कार्य है वो पूरा हो गया। 5 तारीख का सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य, यानी आपकी सर्दी की छुट्टियों में जो आपको गणित में कार्य मिला है उसमें आपने 1 तारीख का काम कर लिया है, 5 तारीख का काम कर लिया है। आज आगे बढ़ते हुए हम 10 तारीख का काम करेंगे। 10/1/2022 दिन है आपका सोमवार। ठीक है, इसमें क्या काम मिला है? पहली गतिविधि है, गतिविधि पढ़ती हूँ। अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोता, लेकिन अगर स्वास्थ्य हो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्थ भोजन होना आवश्यक है। आप होना चाहिए, इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं और निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप 1 हफ्ते में खाएंगे। देखो बेटा, ये सच्ची बात है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा कमाया जा सकता है,
लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो वो धीरे धीरे कम ही हो जाता है। अगर आप शुरू से ही इस चीज़ को बना के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्य को बनाया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर से स्वस्थ बन जाते हैं। लेकिन अगर बचपन से अच्छा खाना खाएंगे तो जब आप बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, तब तक आपके शरीर में ताकत रहेगी। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आपको अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए जो आपके शरीर को ताकत दे। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि आप इसमें क्या क्या खाएंगे। तो देखो, इसमें एक तो आप बच्चे हो तो आपके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई ना कोई फल ज़रूरी है, दालें ज़रूरी हैं, चावल ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, दूध ज़रूरी है। आप प्रोटीन के लिए दालें भी हो सकती हैं, अंडे भी हो सकते हैं, मछली भी हो सकती है, मीट भी हो सकता है, मांस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना भोजन बनाना है या यहाँ पे लिख के बताना है कि आप क्या खाओगे। तो देखो, इसमें मैं जो आपके अनुसार और जो आपको घर पे आसानी से मिल जाएगा वो भोजन लिखूंगी। ठीक है, क्या क्या खा सकते हो आप, फिर तालिका की बात करेंगे। पहले लिख देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। देखो बेटा, मैंने इसको पूरा कर दिया है और मैंने आपका ध्यान रखते हुए कि आप लोगों के ये पास चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, उनके अनुसार ये आपका भोजन की तालिका बनाई है। देखो, नाश्ता हमेशा अच्छा करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने नाश्ता लिखा है ये आगे पीछे भी कर सकते हो। सोमवार को कोई खा लिया, मंगल को कोई खा लिया, बुध को कोई खा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है? दूध, ब्रेड, अंकुरित अनाज, सेब, दूध, केला, चने, चीकू, बादाम, अंडे, मूंगफली। देखो, चने, बादाम, काजू और मूंगफली, तिल, गज्जक, ये सब सर्दी में खाए, शरीर को गर्मी मिलेगी। तो ये सुबह नाश्ते में खाएं, मन भर के खाएं। ठीक है, फल जो है वो सुबह खाएं नाश्ते में, उससे आपके सारा दिन आपके शरीर को काम करने के लिए ताकत मिलेगी। दूध जो है वो सुबह जरूर पिए। आप बच्चे हो, आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो ये जितनी सब चीज़ें लिखी हैं ये सुबह आप कैसे भी खा सकते हो। एक दिन में 2 खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, बच्चे हो हजम हो जाएगा। एक दिन में 1 भी खा सकते हो, आगे पीछे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं ये आप अपने अनुसार किसी भी दिन खा सकते हो, पहली बात। दूसरी, क्या क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, चावल, दही, लस्सी। लिखा नहीं है, दही और लस्सी एक ही उसमें आते हैं। सलाद हर रोज लेना है। चाहे आप एक गाजर ले लो, एक मूली ले लो, खीरा ले लो। देखो, गाजर और मूली बाजार में खूब है, भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि ये आप लोग खा सकते हो। दाल बना, एक कोई जरूरी नहीं है कि आप दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, एक सब्जी बनाओ या एक दाल बनाओ, वो खाओ। चपाती खाओ, रोटी जिसको बोलते हैं, और चावल लो, चावल दाल खा लो। दोपहर को जो खाना खाएंगे वो ठीक ठाक होगा, मतलब ज़्यादा ना भारी होगा ना ज़्यादा हल्का होगा। सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मीठे में हलवा खा सकते हो, खीर खा सकते हो, या आपके घर पे कुछ और चीज़ मीठी बनती हो वो खा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दोपहर का भोजन है। कम से कम 3 चीज़ें इसमें से आपके खाने में होनी चाहिए। जो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी ना, इसमें से 3 चीज़ें, मान लीजिए आप दाल ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, सलाद जरूर होना चाहिए। आप दाल ले रहे हो, कम से कम 3 बोलिए, 4 में तो आप दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, 3 तो होनी ही चाहिए। आप सब्जी ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, सलाद ले रहे हो। ठीक है, ज़्यादा तो आप सारी भी ले सकते हो एक दिन में, लेकिन 3 चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए। उसके बाद रात का भोजन मैं हमेशा हल्का मानती हूँ, तो एक सब्जी होनी चाहिए, या तो दाल हो जाए या कोई भी एक सब्जी हो जाए। 4 सब्जियां ना तो कोई बनाता है, सिर्फ ये टीवी में देखने में अच्छी लगती हैं कि ये सब्जी खा लो, वो सब्जी खा लो, एक ही सब्जी होती है। और अगर चटनी बनाते हैं कई घरों में, वो भी अच्छी है। कोई ये सोचे नहीं मैम हमारे घर तो सब्जी बनती नहीं, नो प्रॉब्लम, सुबह हमने अच्छा खाना खा लिया था। ठीक है, तो शाम को आप दाल सब्जी या दोपहर की जो बची हो वो भी खा सकते हो। मौसम ठंडा है, कुछ नुकसान नहीं करेगी। और रोटी जरूर लीजिएगा, और सोने से पहले दूध जरूर लीजिएगा। ठीक है, रात का भोजन हल्का करें, मतलब इतना भारी नहीं कि आपको नींद ही ना आए, ज़्यादा खा लिया ज़्यादा खा लिया।
तो और चावल जो है रात को ना खाएं, मैं ऐसा मानती हूँ। चावल दिन में दोपहर को खाइए, सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, रात को ना खाइए। रात को रोटी लीजिए, और सलाद भी ले तो ऐसा सलाद ले जो नुकसान ना करे। फलों का सलाद ले सकते हैं। खीरा रात को बिल्कुल भी ना खाएं। मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, लेकिन इनको भी ना खाएं क्योंकि ये हजम होने में टाइम लेती हैं। ठीक है, तो रात को हल्का भोजन ही करना चाहिए। सब्जी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, और आप मीठा खाना चाहें खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूध को रात को सोने से पहले पिए। मतलब ये भी नहीं कि अब मुझे बिल्कुल जस्ट सोना है और मैंने जल्दी से दूध पी लिया, नहीं, कम से कम 10 मिनट पहले तो पिए। ठीक है, अपना फिर घूम घाम के आराम से हजम करके फिर बिस्तर पे जाए। तो ये मैंने आपकी लिस्ट बना दी है आपके भोजन की, और ये सब आपके खाने में जरूर होना चाहिए ताकत के लिए। और ये चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं हैं जो आप ले नहीं सकते। और जो ये आपके बिस्किट होते हैं, और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, चिप्स, पॉपकॉर्न, ये इस तरह की आइटम्स होती हैं, ये अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी हैं। आप खाएं भी ना। कई बच्चे कुरकुरे ले आते हैं, पॉपकॉर्न ले आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो ठीक है, कभी कभी हम अपने स्वाद के लिए खा लेते हैं, लेकिन वो सेहत की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। पराठे पूरी भी सेहत की दृष्टि से अच्छी नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। मैंने वो लिखा है जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरी गतिविधि है बेटा आप लोगों की, तालिका में नोटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाइए। उन नोटों को नापें और फिर अपने नाप और अनुमान को मिलाना है। पहले तो आपको अंदाजे से लिखना है कि ये नोट की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। आपके पास अगर स्केल है तो आप स्केल की सहायता से इसको आसानी से माप सकते हैं। ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगी। बात करूं अंदाजे की, तो अंदाज़ा आप लोग लगाइए, क्योंकि देखो मैं अंदाज़ा लगाऊंगी, मेरा अंदाज़ा तो लगभग सही ही होगा। ठीक है, और अगर आप कहोगे कि नहीं मैम अंदाज़ा लगाते हो, तो मैं अंदाज़ा लगाकर चलो बता देती हूँ। जो हमारा स्केल होता है उससे सब जो नोट है, चाहे कितने का ही नोट है, सारे नोट कम के होते हैं। तो मैं 10 सेंटीमीटर सबकी लंबाई माप लेती हूँ। लंबाई की बात कर रही हूँ इस तरह से। बात करें चौड़ाई की, तो सबकी मैंने मान ली 5। ठीक है, किसी की 5 कर दो, किसी की 5.5 कर दो, किसी की 4 कर दो, किसी की 9 लंबाई लिए, किसी की 10 ले लो, किसी की 9.5 ले लो, इस तरह से। और अब मैं आपको एक्चुअल में माप के दिखाऊंगी, फिर दोनों की तुलना करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 का नोट है जो मैंने लिया है। उसके बाद हमें बोला था 50 का नोट लेना है। उसके बाद हमको 100 रुपये का नोट लेना है। ये मेरा 100 रुपये का नोट है। उसके बाद आपका 200 रुपये का नोट, और उसके बाद आपका 500 रुपये का नोट। तो हम एक एक को अपने स्केल की सहायता से मापेंगे। ठीक है, स्केल पे देखो आप सभी, दे रखा है 15 तक है। देखो बेटा 10 रुपये के नोट पे मैंने स्केल लगा दिया है, और आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने शुरू किया है, ये हमारा टिप है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये इधर देखो, ये पूरा 12 पे आया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 10 रुपये के नोट की, एक एक की बताऊंगी। अब इसकी चौड़ाई करेंगे ऐसे, 0 से शुरू किया मैंने, और देखो कहाँ पे आया है, 6 से। वैसे तो 1 पॉइंट आगे है, देखो 1 मिनट, पूरा 6 पे आया है बेटा। ये भी देखो आप सभी, ये मेरा 6 है। देखो पेन को मार्क कर रही हूँ मैं, 6 है ना। तो 10 रुपये के नोट की आगे हमारी 6 सेंटीमीटर। ये 10 रुपये का नोट है। अब मैं ऐसे सारे लिखूंगी ना इस पेज पे, इसलिए आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, ये आपका 50 रुपये का नोट है ना। तो देखो आप सभी, बेटा लाइट जल रही है, थोड़ी सी फ़ोन की रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है, उस पर ध्यान मत देना आप सभी। और ये हमारा मैंने 0 से शुरू किया है, तो बेटा ये जा रहा हमारा 13.5 पे, 13.5 पे। ये देखो 13 से आगे है ना, 14 यहाँ पे हमारा, 13 ये है। तो 13 से आगे इस पॉइंट पे जा रहा है, देखो बिल्कुल सीधा।
तो 50 रुपये के नोट की लिखेंगे लंबाई 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी चौड़ाई माप लूँ मैं आपके लिए। जीरो को शुरू करना है आपको। देखो ये कहाँ पे आया मेरा, 6.5 पे, 6.5 है ना। जीरो से किया आपने, 0 1 2 3 4 5 6, 6.5। तो ये 50 रुपये का लिख रहे थे, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम 100 रुपये का। देखो बेटा, अब आ गया हमारा 100 रुपये का नोट। मैंने जीरो से पे लगा दिया है बिल्कुल सीधा सीधा, और इधर अगर आपका ठीक लगेगा ना तो उधर ठीक आएगा। तो देखो पहले यहाँ पे लगाती हूँ, ये मेरा नोट थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जीरो पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो अब ये बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है। आपको नहीं पर्पल पे देखना है, जामुनी रंग पे, क्योंकि सफ़ेद में तो नीचे हमारा पेपर भी सफ़ेद है। तो बेटा ये कहाँ पे आया आपका, 14.5 आएगा ये, क्योंकि देखो ये जो जामुनी रंग है ये 14 से आगे आ रहा है। 14 तुम्हारा यहाँ पे हो गया, तो शायद पेपर, ये जो नोट है ये सही से नहीं है। मैं एक बार इसको बिल्कुल सेट करती हूँ। देखो बच्चों, ये आपका बेटा कहाँ से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है। हाँ ऐसे दिख रहा है, देखो जीरो से चल के हमारा 14.25, 14.2 बोल दो, क्योंकि देखो 14.5 तो हमारा यहाँ पे है ना, उससे तो पीछे रह गया और 14 से आगे है। तो ये हमारा 100 रुपये का नोट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 100 रुपये का नोट कितना आया, 14.25 सेंटीमीटर लंबाई आई है इसकी। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं इसकी। इसमें सफ़ेद रंग के कारण ऐसा दिक्कत आ रही है हमें। लो ये देखो, अब आप देखो ये बिल्कुल जीरो पे है, देखो है बिल्कुल जीरो पे शुरू, और यहाँ आके आप देखो पूरा 6.5 पे, 6 के बाद इस पे 6 और 7 के बीच में ना 6.5 पे। ठीक है, तो इसका कितना है 100 रुपये का, 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही निकालेंगे अब 200 की। देखो 200 का नोट है, जीरो से शुरू किया मैंने, और ये आ गया बेटा आपका 14.5। देखो 14 और 15 के बीच में जो बड़ी लाइन है स्केल पे, ये 0.5 की होती है, 14.5। तो कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देती हूँ। 200 रुपये का नोट है और लंबाई इसकी आई 14.5 सेंटीमीटर। ये हम उसको शीट में बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, और अगर अच्छा करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे देखो 6.5 है ना, जीरो से शुरू करना है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ गई। जो बेटा ये ध्यान रखना आप, जो ये हिस्सा है ये लंबा माना जाएगा, जो ये हिस्सा है ये चौड़ा माना जाएगा। अब रह गया सिर्फ एक ही नोट। देखो ये आपका 500 रुपये का नोट है, और ये बेटा पूरा 15 है, जीरो से शुरू किया, यहाँ देखो पूरा 15 है ये। ठीक है, तो 500 रुपये का नोट 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई है। चौड़ाई और माप लेते हैं। छः 6.5। देखो आप सभी, 6 के बाद 5 पे रुकी है ना, 7 नीचे है, 6 से आगे है, 6.5 जीरो से हम लोगों ने शुरू किया है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इनको मैं वर्कशीट में भर देती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ऐसे आप लोगों को ये मापने हैं।
बच्चों, ये मैंने अंदाज़ा लगा रखा है, ठीक है। और अब हम लोगों ने स्केल की सहायता से माप लिया है, वो मैं अभी लिखूंगी। पहले मैंने जो अंदाज़ा है वो लिख दिया है। हम जितना बड़ा होता गया उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते गए। 10 और 50 को मैंने 12 सेंटीमीटर का माना है, 100 को भी 12 का माना है, फिर 200 300 को 13 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर पहले माना था और इनकी चौड़ाई बढ़ा दी। अंदाजा है इसलिए ये भी कुछ हो सकता है, अंदाजा तो आपने अंदाजा लगाना है ना। अब एक्चुअल की बात करते हैं। देखो बेटा, ये मैंने जो हमने मापी थी वो लिख दी है, ठीक है। तो हमारा अंदाजा की बात करते हैं, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। हमने 10 रुपए के नोट की लंबाई मापी थी 12 और लंबाई आई है भी 12 है। चौड़ाई मापी थी 5 सेंटीमीटर की, आई है 6 सेंटीमीटर की, यानी चौड़ाई ज़्यादा है। 50 रुपए की मापी थी 12, इसकी होगी 13.5 और ये आई है 6.5 सेंटीमीटर की। हमने 5 अंदाजा किया था, ठीक है। ऐसे ही फिर 100 रुपए के नोट में 12 सेंटीमीटर किया था, ये आई है 14.25 सेंटीमीटर और चौड़ाई आई 6 की 6.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का अंदाजा हमारा गलत था। ऐसे ही 200 रुपए का जो नोट था उसकी भी लंबाई चौड़ाई जो हमने अंदाजा लगाया था उससे अलग है। और फिर हमारा 500 रुपए का नोट है, उसका जो अंदाजा लगाया था वो भी अलग है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो हमारा अंदाजा था वो गलत था, लेकिन अब हमें इनका जो एक्चुअल लंबाई चौड़ाई है, असली जो लंबाई चौड़ाई है वो पता चल गई है। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट का सारा कार्य समझ में आ गया होगा। और जो ये नोट वाला करना है ये आप खुद करके जरूर देखना एक बारी, ठीक है। आपको थोड़ा सा मापना भी आएगा और लंबाई चौड़ाई निकालना भी आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, बेटा कक्षा 5 में गणित में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। इसमें बेटा आपने 1 तारीख का काम पूरा कर लिया है, उसके बाद 5 तारीख का भी काम पूरा कर लिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने 10 तारीख का भी काम पूरा कर लिया है। और आज हम करेंगे हमारा अंतिम कार्य जो है 13/1/2022, दिन है आपका वीरवार, यानी 13 तारीख वीरवार बृहस्पतिवार के दिन का काम पूरा करेंगे। इसमें आपको जो गतिविधि मिली है उनको देखिए। पहला गतिविधि है बेटा, दिए गए सवालों को हल करें और नीचे दिए गए ग्रिड में उत्तर को रंग दीजिए। देखिए आपको क्या मिलता है। क्या करना है, आपको इन सब को सोल्व करना है और जो ये ग्रिड है इसमें आपको उन सबको कलर करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक समझाती चलती हूँ। मैं आपको ये 4 करके दिखाऊंगी, बाकी मैं करूंगी नहीं, आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 21 और 16 है, गुना कीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, ठीक है। तो ये हो गया 6 3 3 3 6 336। तो इस ग्रिड में ढूंढो, आपको 336 मिला, ये रहा, इसको कलर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका है 26 26, 26 गुना 26 कीजिए। 6 छीक 36, हासिल लगे 3 के, 3 छीक 18, 6 दूनी 12 और 3 15। ऐसे ही फिर 2 से करेंगे, 2 छीक 12, हासिल लगा अब हमारा 1 का, 2 दूनी 4 1 5, 6 7 और 6 676। ढूंढो इसमें 676 कहाँ है। ये रहा बेटा आपका 676, इसको कलर कर दीजिए। और ऐसे आपको ये सारे सोल्व करने हैं। तो मैं आपको इन सब के आंसर बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आंसर लिख देती हूँ सबके, आपको इजी रहेगा। और मैं इसको पूरा बताने लगी तो बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 गुना 10 100 हो जाएगा, तो 100 ढूंढिए कहाँ है, ये रहा, इसको कलर कर दीजिए, ठीक है। पूरा करके फिर पहले मैं इन सबको सोल्व करके दिखाती हूँ आपके लिए। देखिए बेटा, मैंने इसको आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया है।
और सभी के आंसर लिख दिए हैं। अगर आपको कोई करते टाइम मिस्टेक हो गई हो तो उसको करेक्ट कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगी इन सबको कलर करना है, ठीक है। कलर करेंगे तो एक एक डिजिट को लेके चलिए। 336 पहला ये है, ये हमें मिल चुका था 336। उसके बाद 676 भी हमें मिल चुका था, ये रहा। उसके बाद 2550, 2550 ढूंढिए कहाँ है, ये रहा 2550। उसके बाद 24, ये रहा 24। उसके बाद 72 ढूंढिए, ये रहा 72। उसके बाद 105, ये वाला 105 ढूंढिए, ये रहा आपका 105, ठीक है। ये मैं पूरे कलर भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम इसको पूरा बाद में कलर करेंगे, या आप लोग पूरा कलर कर लीजिएगा। 770, ये रहा 770। 2688, 2688 ढूंढिए कहाँ है इसमें, ये रहा बेटा, ये रहा, ठीक है। और फिर 81, ये रहा 81। उसके बाद 79, देखिए कहाँ है 79। 79, ये साथ में ही है 79। उसके बाद 186, इस साइड के पूरे हो गए हैं। 186, 186, ये इसके ऊपर ही है 186। पूरा 500, ये रहा 580, ये रहा 80। 165, 165। 121, 121, यहाँ तक हो गए। 57, ये रहा 57। 17, ये रहा 17। 327, ये रहा 327। 100, ये रहा आपका 100। 413, 413। मुझे बेटा 413 नहीं मिला। 59 गुना 7 413 ही होता है, ये वाला हमारा, ये यहाँ दे रखा है 413 होता है, लेकिन मुझे 413 नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिल जाए, ये 513 है, मैं ये मान के चल रही हूँ, ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। ये 513 मैंने लिया है, 413 मुझे नहीं मिला है, मैं अपना आंसर बता रही हूँ आपको। उसके बाद 31, 31 है आपके लिए। देखिए बेटा, मुझे तो 31 भी नहीं मिला इसमें। जो मुझे नहीं मिला मैं वो बता रही हूँ, ये मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला ये है 248 को हमने 8 से भाग किया है, वो वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारा 48, 40 8 48, ये मेरे को मिल गया है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 25, 20 5 25, इसका आंसर है ये। और मुझे इसमें 25 भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। 24 है, 25 नहीं है। ये 24 है, लेकिन मुझे 25 ये वाला भी कहीं नहीं मिला है। और लास्ट है 589, 589, ये बेटा 589 है। तो देखिए, इन सबको कलर कर देंगे तो क्या मिला आप लोगों को। देखिए बेटा, मैंने इनको कलर कर दिया है और मुझे नहीं समझ में आया इसमें क्या मिला है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे जो 2 नहीं मिले हैं, वो एक ये नहीं मिला है 413 कहीं भी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप लोग ढूंढ लीजिए। साथ साथ मुझे 31 31 भी कहीं नहीं मिला है। बाकी सभी को मैंने रंग कर दिया है और मुझे करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या बना हुआ है। क्योंकि अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ समझाने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि ये लिखा हुआ था रंग करके देखिए आपको मिलता क्या है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। क्या आपको कुछ मिला? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे ये मिला है। बाकी आपको इससे गुना और भाग करनी अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। ये अलादीन है
मे भी ये अलादीन का बना रखा है, ये तो हो सकता है अलादीन का चिराग, वो जो उसका था, वो जिसको घिसते थे जिन वाला, वो मिल गया हो, बट मुझे वो भी नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो छोड़ो, आप इसको पूरा कर लेना, बाकी जो हमारा काम था वो तो हमें करना ही है। आगे है बेटा, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है ताकि आपको ऐसे करो या ऐसे करो, आपको सभी 3 संख्याओं का जो जोड़ है वो 15 के बराबर ही मिले। ठीक है, मतलब आपको आंसर चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 15 ही मिले। संख्याएं क्या यूज करनी है, 1 से लेकर 9 तक की करनी है। 1 2 3, यहाँ पे 7 आएगा, मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, 4, यहाँ पे लेंगे 6 5 4, यहाँ पे 8 लेंगे और 9 7, नहीं मतलब एक बार मैं अभी ये करके दिखा दूंगी आपको, ऐसे करना है, इनका जोड़ 15 आए। देखो पहली लाइन का तो 15 आ गया, ऐसे आपको, आप कैसे भी करो, सीधी या ये बेटा ऐसे कह रहा है सीधी करो या ऐसे करो, इनका जोड़ 15 ही आए। तो देखिए मैं इसको आपको आंसर बता देती हूं। देखिए बेटा मैंने इनको लिख दिया है, और आप चाहे ऐसे जोड़ करो चाहे ऐसे जोड़ करो, आपका आंसर 15 ही आएगा। कैसे, ये पहले ये देख लीजिए, 9 और 1 10, 5 15 हैं, 8 4 12 और 3 15 हैं, 6 और 2 8 और 7 15 है। पहली लाइन करेक्ट है हमारी। ऐसे ही 1 और 8 9 और 6 15 हैं, 9 और 4 13 और 2 15 हैं, 3 और 5 8 और 7 15 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, इसका सीधा खड़ी रेखाएं, ऐसे रेखाएं या ऐसे रेखाएं, हर तरह से इसका आंसर 15 आ रहा है। ठीक है, तो इस कार्य को पूरा कर लेना। यहाँ पे आपका सारा कार्य पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा काम आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।